हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कॉन्टिन्यूटी के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम सिर्फ साइन एक्स एंड कॉस एक्स का कॉन्टिन्यूटी शो करेंगे। आपको पता है साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों का ग्राफ आपको पता है। देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ आपको पता होगा, साइन एक्स का ग्राफ हमने क्लास 11 में पढ़े थे। ये इस टाइप का चलता रहता है, आगे आगे यहाँ पीछे ऐसे फिर चलता रहता है। मतलब आपको पता है साइन का जो ग्राफ होता है वो थ्रू आउट कहीं भी गैप नहीं होता है, पूरा पूरा रियल लाइन पर डिफाइन होता है। तो इसीलिए साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। हमने आखिरी वीडियो में कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल सीखा था। तो एक इंटरवल में एक फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होता है? अगर वो एक ओपन इंटरवल मान लीजिए, क्योंकि जो रियल नंबर सिस्टम है उसे अगर हम इंटरवल में लिखें तो इसे ऐसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो इसे जो इंटरवल है ओपन इंटरवल, एक ओपन इंटरवल पे कब एक फंक्शन हम कंटिन्यूअस कहते थे? अगर वहां सारे पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, तभी जाकर हम क्या कहते थे, वो फंक्शन इज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दैट ओपन इंटरवल। हमने वहां लिए थे ए बी। तो जिन्होंने नहीं देखा है आई टैब पर जाकर उसे देख लीजिए। तो देखिए अब हम शो करने की कोशिश करेंगे कि साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। हमें तो ग्राफ से ही पता लग रहा है कि साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, वो कहीं पर भी गैप नहीं होता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जरूर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सिमिलरली आपको कॉस का भी ग्राफ पता है, जो होता है इस टाइप का, ऐसे करके चलता रहता है, यहाँ पीछे फिर ऐसे चलता रहता है। तो ये जो ग्राफ है कॉस का, वो भी अगर आप देखोगे वहां पर भी कहीं पर भी हमें कोई गैप नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होता है cos x, ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो हम वही sin x और cos x को का कॉन्टिन्यूटी, जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो रहा है, वो आज कैसे शो करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए वो सीख लेते हैं। तो देखिए पहले हम sin x का कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसे कैसे शो करना है। तो आपको तो ग्राफ से पता लग गया है कि sin x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि वो फंक्शन एक फंक्शन इंटरवल पर कब कॉन्टिन्यूअस होता है? ओपन इंटरवल पर, अगर वो सारे पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस हो। तो चलिए इसे हम दिखाते हैं, ये सारे पॉइंट सारे रियल नंबर पर ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसे? हम तो अगर एक एक करके पॉइंट पर चेक करेंगे तो ऐसे तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है रियल नंबर आर इनफाइनाइट्स। तो हम इनफाइनाइट पॉइंट पर कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे? उसके लिए तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ठीक, तो अब सवाल ये उठता है तो इसे कैसे करें? तो यहां पर एक मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक से आप आसानी से साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये शो कर पाओगे। तो क्या करना है आपको, देखिए आपको क्या ले लेना है, लेट c बिलोंग्स टू r बी एनी रियल नंबर। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले एक c ले लेना है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो फिर आपको वहां पर क्या करना है, आपको ये शो करने की कोशिश करना है कि ये फंक्शन जो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, वो पॉइंट सी पर कंटिन्यूअस है। ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए इसे दिखाते हैं। ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स सी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए आपको पता है कंटिन्यूटी के लिए हम क्या क्या करते थे, पहले वो पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करते थे, लिमिट निकालते थे, फिर लिमिट निकालने के बाद क्या करते थे, जो लिमिट आता है वो एफ ऑफ सी के साथ इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर हम कहते थे एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक, तो चलिए वो स्टेप जो सीखे थे हमने एग्जाम्पल्स में भी बहुत सारे हमने किए हैं, तो चलिए उसे करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो पहले हमें एफ ऑफ सी निकालना है, देखना है एफ ऑफ सी डिफाइन होगा कि नहीं। सो एफ ऑफ सी हमें मिलेगा साइन सी। ठीक, तो देखिए ये साइन सी डिफाइन है कि नहीं, ये साइन सी डिफाइन है, क्योंकि आपको पता है जो साइन एक्स का डोमेन होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। मतलब ये सी जो भी एक रियल नंबर हो, साइन सी का वैल्यू तो कुछ तो वैल्यू आएगा,
और आपको पता है वो वैल्यू कितने से कितने के अंदर आएगा, -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, क्योंकि आपको पता है sin x का डोमेन था R बट रेंज था -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। मतलब हमें यहाँ पर जो sin c मिलेगा वो कोई एक फाइनाइट वैल्यू जरूर मिलेगा, अनडिफाइंड नहीं होगा इसका मतलब। ठीक, तो ये फंक्शन हमारा जो कॉन्टिन्यूटी का फर्स्ट कंडीशन था f ऑफ c इज डिफाइंड, वो तो सैटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अब चलते हैं लिमिट की ओर। तो लिमिट आपको कैसे करना है, देखिए आप पहले LHL निकाल लीजिए और फिर उसके बाद RHL निकालना पड़ेगा, LHL RHL। तो वो कैसे निकालें, तो देखिए हमें कहां पर LHL RHL निकालना है, पॉइंट C पर। तो इसीलिए मैं इसे लिखता हूं लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x। इसे आप लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h, f ऑफ c माइनस h। फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 fx हमारा क्या था sin x, सो f ऑफ c माइनस h हमारा क्या होगा sin c माइनस h। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसे हम क्या करेंगे। नेक्स्ट देखिए ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में sin a माइनस b। तो यहां पर देखिए c मान लीजिए हमारा a है, h मान लीजिए हमारा b है। तो sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। तो मैं इसे लिख सकता हूं sin c इंटू cos h माइनस cos c इंटू sin h। ठीक, तो हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। फिर देखते हैं इसे क्या कर सकते हैं। फिर हम एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ रखे हैं पहले से ही, तो इसे हम एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाते हैं। तो इसे अगर हम एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाएंगे तो इसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 sin c इंटू cos h माइनस लिमिट h टेंस टू 0 cos c इंटू sin h। ठीक, तो हमने एलजेब्रा लगा लिया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो फास्ट ये जो लिखा गया है sin c यहाँ पर एक कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि लिमिट लिखा गया है h टेंस टू 0, मतलब लिमिट h के ऊपर एक्ट होगा ना कि c के ऊपर। तो इसका मतलब जो sin c लिखा गया है वो एक कांस्टेंट है। तो आपको पता है अगर लिमिट पर कहीं कांस्टेंट इनटू fx की कुछ लिखा गया है तो वहां पर क्या होता था, कांस्टेंट अपने आप ही सामने चला आता था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे किसे हम आगे ले आएंगे sin c को। फिर यहाँ पर कितना रह जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 cos h। फिर उसी तरीके से वहां पर क्या सामने चला आ जाएगा, एक है हमारा cos c, क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट होगा। ठीक, cos c इंटू लिमिट h टेंस टू 0 sin h। ठीक, अब देखिए h टेंस टू 0 cos h, तो h टेंस टू 0 cos h क्या होगा, आप खुद ही सोचिए। अगर हम h को 0 के पास लेते हैं cos h का वैल्यू कितने वैल्यू के पास जाएगा, तो आपको पता है cos 0 का वैल्यू कितना था, h अगर हम 0 के पास लेते हैं तो यहाँ पर ये h 0 के पास चला जाएगा। तो इसका मतलब cos 0 का वैल्यू क्या है, cos 0 का वैल्यू है हमारा 1। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा sin c, फर्स्ट लिमिट पर मिलेगा sin c। उसी तरीके से देखिए सेकेंड लिमिट पर हमें क्या मिलेगा, अगर हम h टेंस टू 0 कर दें तो sin 0 आपको पता है sin 0 इज आवर 0, तो ये सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 0। तो हमें LHL मिला कितना sin c। ठीक, तो उसी तरीके से अगर हम RHL निकालने की कोशिश करेंगे तो मैं यहां पर ही आपको RHL बता रहा हूं। RHL बहुत ही आसान है। देखिए अब अगर आपको LHL समझ में आ गया तो आप आसानी से RHL भी निकाल पाओगे। तो यहां पर देखिए मैं LHL पर ही RHL आपको बता देता हूं कैसे करोगे। तो RHL अगर हम लिखें यहां पर, ये C माइनस जो है ये क्या हो जाएगा प्लस, फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा C प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा फिर से C प्लस H, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस साइन a प्लस b फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। फिर नेक्स्ट दिस इज अगेन प्लस, फिर ये भी प्लस,
तो फिर आपको पता है ये तो होगा 1 मतलब साइन सी, और दूसरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। तो RHL भी हमें क्या मिलेगा, साइन सी, मतलब LHL भी हमें साइन सी मिला, फिर RHL भी हमें साइन सी मिला। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंस टू सी f ऑफ x इज इक्वल टू साइन सी, इज इक्वल टू साइन सी, व्हिच इज आवर f ऑफ सी। तो हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया लिमिट x टेंस टू सी f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ सी। तो हमने एनी रियल नंबर लिए थे और वहां पर हमने शो कर लिया कि लिमिट x टेंस टू सी f ऑफ x हमें क्या मिलेगा, f ऑफ c मिलेगा। मतलब मैं यहां कह सकता हूं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c। ये मैं कह सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c। ठीक, तो आप देखिए हमने क्या किया था, यहां पर जो c हमने लिए थे वो एक एनी रियल नंबर था, एनी रियल नंबर। तो यहां पर हमने शो कर दिया कि एनी रियल नंबर पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एनी रियल नंबर। इसका मतलब जो भी हम रियल नंबर ले वहां पर ये कंडीशन क्या हम शो कर पाएंगे, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। तो हम यहां से ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये सारे रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि c एक एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो कोई भी रियल नंबर अगर हो सकता है वहां पर अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो fx है वो सारे रियल नंबर पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो हम यहां पर क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, दिस fx इज इक्वल टू साइन x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक, अगर आप इसे अगर हम थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सिंस c इज एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर, arbitrary real number, so f of x is equal to sin x is continuous for all c belongs to r। सभी जितने भी रियल नंबर है r पर, सभी c मतलब रियल नंबर वो, सो सभी रियल नंबर के लिए वो फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, तो इसी वे से हम किसका प्रूफ ये हमने किया, यहां से आप लिख सकते हो हेंस साइन एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हेंस साइन एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक, तो ये हमने प्रूफ कर लिया। अभी क्या प्रूफ किए हमने, साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, उसी तरीके से हम cos x को भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पर ही आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करके cos x का प्रूफ भी जल्दी से बता देता हूं। देखिए आप यहां पर हम sin x के जगह पर हम किसे लिख लेते हैं, cos x। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, पूरा जैसे आपने साइन का किया उसी तरीके से आप cos का भी कर लीजिए। तो फिर हम क्या करेंगे, लेट c बिलोंग्स टू r बी एनी रियल नंबर, फिर यहाँ पर साइन c नहीं आकर यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, cos c। ठीक, फिर हम क्या कर रहे थे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था हमारा LHL निकालते थे। तो LHL पर क्या निकालते थे, लिमिट x टेंस टू c प्लस f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू f ऑफ LHL मतलब ये था c माइनस। ठीक, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, c माइनस, फिर ये साइन नहीं होकर यहां पर क्या मिलेगा, cos c माइनस h। ठीक, तो आपको फिर से पता है cos a माइनस b का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos a माइनस b, दैट इज हमें क्या मिलेगा, यहां पर मैं थोड़ा इसे इरेज कर लेता हूं। देखिए बहुत ही आसान है, आपको अगर साइन पता है तो आप आसानी से cos का भी प्रूव कर सकते हो। देखिए यहां पर
ये हमें मिलेगा cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। ठीक, तो ये ही हमारा है cos A माइनस B का फॉर्मूला। फिर क्या करेंगे, फिर उसी तरीके से एलजेब्रा लगाएंगे। तो एलजेब्रा लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट cos C इंटू cos C इंटू cos H माइनस लिमिट H टेंस टू 0 साइन C इंटू साइन H। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या पहले आ जाएगा, cos C आ जाएगा, फिर बाकी क्या बचेगा हमें, हमारे पास लिमिट H टेंस टू 0 cos H। तो अगर H टेंस टू 0 cos H मतलब cos 0 का वैल्यू क्या होगा 1, सो इसका मतलब यहाँ पर मिलेगा ये cos C। उसी तरीके से माइनस, फिर वहां पर क्या सामने आ जाएगा sin C, फिर लिमिट H टेंस टू 0 sin H, उसका वैल्यू 0 है, तो sin C इंटू 0 मतलब वो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। तो हमें LHL क्या मिला, cos C। तो RHL हम कैसे करेंगे, आप जस्ट सिर्फ माइनस के प्लेस पर किसे पुट कर लेना है, प्लस पुट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये अगर प्लस लिख लें तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, फिर ये प्लस, ये प्लस, तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो सॉरी ये अगर हाँ मैंने जो पिछले जो LHL निकाला था वह थोड़ा गलती मैंने कर लिया है। क्या गलती किया है देखिए, मैं वो थोड़ा चेंज कर लेता हूं। cos C A माइनस B, उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, मतलब ये प्लस, ठीक, फिर cos C आएगा। ठीक, ये LHL। तो RHL पर क्या होगा, RHL पर देखिए, RHL पर थोड़ा मैंने वहां पर गलती कर लिया था। तो RHL पर ये प्लस, यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, पर ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है cos A माइनस B इक्वल टू cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। ठीक, फिर उसी तरीके से ये आ जाएगा माइनस, फिर फाइनली मिलेगा cos C। तो RHL भी हमें cos C मिला, LHL भी हमें cos C मिला। इसका मतलब लिमिट x टेंस टू C f ऑफ x हमें क्या मिलेगा, cos C मिलेगा, which is nothing but our f of C। ठीक है, फिर हमें फिर लिमिट x टेंस टू f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ C मिल गया, मतलब f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू C। तो C यहाँ पर जो C लिए थे हमने वो एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर था। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा fx इज इक्वल टू, यहाँ पर ये sin x के प्लेस पर आपको क्या लिख लेना है, cos x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल C बिलोंग्स टू R। मतलब फिर हमें यहाँ से लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, हेंस cos x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक, इतना ही हमें करना था। sin x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, cos x भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप खुद का ख्याल रखें।